हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मैकेनिज्म। इससे पहले जो क्लास लिए थे उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे थ्योरी ऑफ मशीन का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मैकेनिज्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल मैकेनिज्म, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखो, कोई भी मशीन पार्ट्स बनता है लिंक से। बहुत सारा मशीन जो है वो बहुत सारे पार्ट्स से बनता है। तो पार्ट्स या फिर लिंक उसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कि एक लिंक है, ये एक लिंक है। दो लिंक जब लगा देते हैं तो ये एक जॉइंट बनी है। ये हो गया क्या? जॉइंट। ये हो गया लिंक। फिर और भी अगर लिंक जोड़ देते हैं, और अगर इसका एंड और इसका एंड अगर जोड़ दिया तो क्या बन गया? चेन। ये इसको क्या बोलेंगे? एक चेन बन गया। ठीक है। अगर इस चेन का जो मोशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक चेन। ठीक है। अगर काइनेमेटिक चेन में कोई भी एक लिंक को अगर फिक्स कर दिया जाए तो वो बन जाता है मैकेनिज्म। ये क्या है? मैकेनिज्म। जब वो मैकेनिज्म बन गया मतलब वो कोई भी फोर्स को और मोशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र एंड मॉडिफाई। मैकेनिज्म का काम क्या है? कोई भी फोर्स अगर उसमें लग रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करना, फोर्स या फिर मोशन को ट्रांसफ़र करना और मॉडिफाई करना टू अदर। कोई भी अदर अगर चीज़ होगा तो उसमें वो ट्रांसफ़र करता है। यह है मैकेनिज्म का काम। मैकेनिज्म होता क्या है कि जब कोई काइनेमेटिक चेन का कोई एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो मैकेनिज्म बन जाता है। ठीक है। तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म। अब एक चीज़ देखते हैं, मशीन। मशीन क्या होता है? तो मशीन जो है ये एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म और कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म which transmit फोर्स एंड मोशन। ये क्या है? फोर्स और मोशन को ट्रांसमिट करता है एंड ऑल्सो क्या करेंगे इसको? क्या बोलते हैं उसको? इसको हम फिर उसको कोई भी यूज़ में कर सकते हैं। मतलब इट कैन यूज़ फॉर एनी वर्क। मतलब समझ में आया? मशीन क्या है? एक मैकेनिज्म भी है, या फिर बहुत सारा मैकेनिज्म को मिला देंगे तो वो मशीन बन जाएगा। लेकिन वो उसको मशीन कब बोलेंगे? जब वो कुछ वर्क के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या क्या आता है? स्लाइडर मैकेनिज्म इसको बुलाते हैं। यहाँ पे है ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये पिस्टन है। ये एक मैकेनिज्म है, ये फिक्स रहता है। ये एक मैकेनिज्म है। इसी में जब हम लोग इसका यूज़ करने लगेंगे मतलब सिलेंडर के साथ इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे गैस भराया, कंप्रेशन होगा और सब होगा तो ये मशीन बन गया। वैसे ही जैसे यहाँ पे सिंपल हम दिखाए थे कि ऐसे इसको अगर 4 लिंक से बना हो, एकदम सिंपली पूरा टर्निंग पेयर हो, इसमें क्या है? रिवोल्यूट पेयर, मतलब टर्निंग पेयर हमेशा टर्न करेगा और स्लाइड वगैरह नहीं करेगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म, सिंपल फॉरवर्ड मैकेनिज्म। इसमें भी अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? कुछ कुछ मूव होगा, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ऐसे जाएगी नहीं। तो अगर हम इसका यूज़ करने लगे, मतलब ये इसको अगर हम फोर्स मार रहे हैं, मान लीजिए इधर जा रहा है, इधर हमने चक्कू लगा दिया यहाँ पे, नाइफ, तो क्या होगा? इधर से फोर्स लगा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई अगर आदमी रहेगा तो वो मर भी सकता है। तो ये अब वर्क करने लगा तो उसको बोलेंगे मशीन। ठीक है। तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म और मशीन। तो बहुत टाइप का मैकेनिज्म होता है जो कि हम पढ़ेंगे एक बाय एक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि कोई भी मैकेनिज्म लिंक से बनता है। लिंक, दो लिंक के बीच में जॉइंट होता है। अगर जॉइंट बहुत सारा मिला के बहुत सारा लिंक अगर चारों तरफ जोड़ दिए, पूरा एक रिंग की तरह बना दिए तो वो चेन बन जाता है। तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि लिंक क्या होता है, कितना टाइप का लिंक होता है, जॉइंट्स कैसे होता है, सब कुछ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंक। ठीक है। लिंक और एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई भी मशीन का एलिमेंट। ठीक है। तो लिंक क्या होता है? एनी मशीन पार्ट्स, कोई भी मशीन पार्ट्स जिसका which have relative motion,
रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पार्ट। मतलब कोई भी पार्ट्स जिसका किसी दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में कुछ होगा, क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो उसको बोलते हैं लिंक। जैसे हम देखते हैं, मान लो कि एक लिंक ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट से हम जोड़ दें, ये अगर क्या बोलते हैं हिंज जॉइंट होगा तो क्या होगा कि ये में मूव करेगा, ये में मूव करेगा, तो ये एक लिंक हो गया, और इसका रिलेटिव टू किसका मोशन हो रहा है, इसका लिंक टू का, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक लिंक, ये दो लिंक, दूसरा लिंक, तो ये तुम्हारा लिंक का कंसेप्ट है। कोई भी पार्ट जिसका रिलेटिव मोशन हो विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स, तो वो हो गया तुम्हारा लिंक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप का लिंक। सबसे पहले लिंक जो होना चाहिए उसका एक प्रॉपर्टी होता है, कोई भी लिंक शुड बी क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट। जो लिंक होना चाहिए वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो रेसिस्टिव बॉडी होना चाहिए, रेसिस्टेंट बॉडी, रेसिस्टेंट बॉडी हो जाए। रेसिस्टेंट बॉडी का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी हम उसमें कोई भी हम रेसिस्टेंट बॉडी का मतलब है कि हम जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक वर्क के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको आसानी से कर पाए विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, और मतलब कुछ भी बिना लॉस किए हुए। जैसे हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रेसिस्टेंट बॉडी क्या होता है, इट शुड बी रिजिड, इट शुड बी रिजिड फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो रेसिस्टेंट बॉडी और एक होता है रिजिड बॉडी, यहाँ पे रिजिड लिखें, तो कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए अगर वो रिजिड हुआ तो रेसिस्टेंट बॉडी बोलेंगे। जैसे हम लोग का सोच लो, बेल्ट, चेन, रोप, ये क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है। इसको अगर बोलेंगे कि ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन है कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए। जैसे अगर इसमें टेंशन लगाएंगे, टेंशन ये सह सकता है, ये भी टेंशन सह सकता है, लेकिन कंप्रेशन ये नहीं सह सकता है। तो ये जो है जिस काम के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे पुली में लगाते हैं और बेल्ट यूज़ करते हैं, पुली और बेल्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो ये इस वर्क के लिए कोई रोटरी मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है ना, इससे इस मोशन, इस व्हील से इस व्हील में ट्रांसफर कर रहा है, तो ये भी एक वर्क कर रहा है। तो स्पेसिफिक वर्क के लिए ये एक रेसिस्टेंट बॉडी का काम कर रहा है, ठीक है। वैसे चेन, वैसे रोप हो सकता है, तो ये सब पूरा जो है ये टेंशन को रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये टेंशन के लिए ये बेल्ट, चेन, पुली क्या है, रेसिस्टेंट बॉडी है। वैसे ही अगर हम लोग फ्लूइड को ले लेते हैं, तो फ्लूइड भी एक रेसिस्टेंट बॉडी है, रेसिस्टेंट बॉडी है। तो कैसे, तो हम लोग फ्लूइड से, जैसे हम लोग कोई भी इधर से अगर हम फोर्स लगाते हैं, इधर कोई अगर वेट लगा देते हैं, तो हम लोग ऐसे करके हम उसको लगा के उठा सकते हैं। यहाँ पे वाटर भरते हैं पूरा। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लूइड भी एक रेसिस्टेंट बॉडी का काम करे। ये कब रिजिड हो रहा है, जब कंप्रेसिव लगा, कंप्रेसिव फोर्स के लिए फ्लूइड जो है रिजिड बॉडी का काम कर रहा है। तो फ्लूइड भी एक रेसिस्ट हो गया, किसके लिए, रेसिस्टेंट बॉडी हो गया कंप्रेसिव फोर्स के लिए। इसका भी हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं कंप्रेसिव के केस में, लेकिन अगर टेंसाइल करेंगे तो होगा नहीं होगा। तो वैसे ही अगर बेल्ट पुली में अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाए तो सह पाएगा नहीं सह पाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए कोई चीज़ क्या बोलते हैं, रिजिड होता है। ये कंप्रेसिव के लिए रिजिड है, ये टेंशन के लिए रिजिड है। तो वो यही सब कोई हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट बॉडी, कि जिस स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई अगर रिजिड हो रहा है तो वो रेसिस्टेंट बॉडी है। तो हम लोग का लिंक जो होना चाहिए वो रेसिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि रिजिड हो। अब हम लोग देखेंगे कितना टाइप का लिंक होता है, टाइप्स ऑफ लिंक। कितना टाइप का लिंक होता है, तो सबसे पहले हम लोग इधर ऊपर ही देख लिए, पता चल गया रिजिड लिंक। दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक। तीसरा मेरा हो गया फ्लूइड लिंक। तो रिजिड लिंक क्या होगा, नो डिफॉर्मेशन, जिसके बीच में कोई लिंक है उसका डिफॉर्मेशन अगर नहीं होगा, अगर मोशन का ट्रांसमिशन कर रहा है और उसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिजिड लिंक। और निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, बहुत कम निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा रिजिड लिंक में, तो कनेक्टिंग रॉड में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती, कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद क्रैंक, पिस्टन, 4 बार लिंक, मतलब ये सब क्या है, रिजिड लिंक में। फ्लेक्सिबल में क्या होगा, इसमें जब मोशन का ट्रांसमिट होगा तो
डिफॉर्मेशन तो होगा लेकिन परमिशनल लिमिट में। तो सीधे लिख देते हैं डिफॉर्मेशन विथ परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट में डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो फ्लेक्सिबल लिंक में क्या क्या बोल देंगे हम, बेल्ट, रोफ, चेन, ये सब क्या फ्लेक्सिबल लिंक है। ये किस में काम करता है, टेंशन को सह सकता है। ठीक है। तीसरा है फ्लूइड लिंक। तो फ्लूइड लिंक में क्या होता है कि ये जब मोशन को ट्रांसमिट करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिव फोर्स को झेल सकता है, कंप्रेसिव फोर्स को झेल सकता है। तो ये फ्लूइड लिंक हम लोग कहाँ होता है, टू ट्रांसमिट मोशन इन हाइड्रोलिक ट्रांसमिट मोशन विथ हाइड्रोलिक प्रेशर। ये हाइड्रोलिक प्रेशर पर क्या करता है, मोशन को ट्रांसमिट करता है। तो इसमें क्या है, फुल्ली ये डिपेंड होता है कंप्रेसिव फोर्स। और ये जो फ्लूइड लिंक होता है जो काम करता है ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट लिंक का, कितना टाइप का लिंक होता है और क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है। और उसका कितना कौन कौन सा टाइप मतलब एग्जाम्पल्स होता है वो भी हम बता दें। तो फ्लूइड लिंक में क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन। तो ये सब पूरा हाइड्रोलिक लिंक में आ गया। ठीक है। तो सिंपली ये तुम्हारा हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हर जगह पे क्या कर रहे थे, मोशन का ट्रांसमिट कर रहे थे, है ना। सब जगह पे बोल रहे थे कि कैसे मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, वो डिफॉर्मेशन है, वो फ्लेक्सिबल। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि क्या क्या रिलेटिव मोशंस हो सकता है। तो देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशंस। तो पहला होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। दूसरा होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तीसरा होता है इनकम्प्लीटली और इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। अब देखते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। इसको अगर हम सीधे कांस्टेंट मोशन भी बोलते हैं, मतलब ये दोनों अगर कहीं पर रहा कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन मीन्स इसमें दोनों आ जाता है, लेकिन वो टाइप में ऐसे ही लिख के दिया था कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। अगर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मीन्स या तो कंप्लीटली हो गया या फिर सक्सेसफुली, वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट के केस में वो नहीं लिखेंगे। तो जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे हम देखेंगे। तो तीन टाइप का रिलेटिव मोशन होता है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन और इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। तो एक एक देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर जो है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है। तो कोई भी जब कोई पार्ट्स का मोशन सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मीन्स हम फोर्स किधर से भी लगा रहे हैं लेकिन मोशन जो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो होता है तुम्हारा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे, व्हेन मोशन ऑफ एनी पार्ट्स इज ओनली एन डेफिनेट डायरेक्शन, एक कोई डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, irrespective टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है। जब कोई पार्ट्स का मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है। और ये क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं 100% कांस्टेंट, 100% कांस्टेंट बाय इटसेल्फ, मतलब ये अपने आप में 100% कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो अगर कोई रेक्टेंगुलर होल है और उसमें अगर हम रेक्टेंगुलर बार को अगर करेंगे
ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। इसको हम लोग अगर मूवमेंट कराएंगे इसके अंदर में तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग मोशन होगा, है ना। ये रोटेट अगर करना चाहिए तो नहीं हो सकता है ना। तो एक सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट मोशन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। और क्या क्या हो सकता है, अगर हम कोई ऐसा होल बनाए, कोई ब्लॉक में एक होल बनाए, सर्कुलर होल, ठीक है, तो हम इसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। एक सर्कुलर होल अगर बनाए और उसमें शाफ्ट कर दें तो ये क्या हो सकता है, अगर ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो हो सकता है ये कि घूम भी रहा हो, मतलब इधर से भी मोशन हो रहा हो, सर्कुलर मोशन भी हो रहा हो, साथ में स्लाइड भी कर सकता है। तो ये तुम्हारा कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट कांस्टेंट। तो वही क्या कर दें हम, दोनों तरफ कॉलर लगा दें। तो कॉलर अगर लगा दें तो क्या होगा कि उसका स्लाइडिंग जो मूवमेंट है वो नहीं होगा, ओनली रोटेट करेगा। तो ये भी अब क्या बन गया, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बन गया, ठीक है। समझ में आ रही। अब देखो दूसरा क्या है, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में क्या होता है, इसमें भी क्या होगा कि मोशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें जो होगा मोशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लोग मोशन कराते हैं। दूसरे जो डायरेक्शन में मोशन होना चाह रहा है उसको हम एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू, ठीक है ना, या तो ग्रेविटी हो सकता है या फिर स्प्रिंग फोर्स के थ्रू या कोई भी फोर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में उसको कर देंगे। तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो उसको हम लिखते हैं when motion of any parts, हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे सेमेस्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, बस कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इसलिए उतना थोड़ा ध्यान नहीं, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देना है और नोट्स बनाना जरूरी है। when motion of any parts when motion of any parts is when motion of any part have more than one direction, but we are allowed to motion in only a definite direction, मतलब सिर्फ वन डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन by using external means में कोई भी फोर्स लगा के, तो उसको बोलेंगे सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। इसमें भी 100% कंप्लीटली कांस्टेंट होगा, 100% कांस्टेंट, सीधे लिखते हैं 100% कांस्टेंट होगा, बट बाय एक्सटर्नल मीन्स में क्या आता है, फोर्स, कोई भी फोर्स लगा, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, कुछ भी होगा। इसमें सक्सेसफुली कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे अगर एग्जांपल में देखेंगे तो हम लोग जानते हैं, जैसे फुट स्टेप बेयरिंग ऐसे रहता है, इसमें ऐसे करके आता है शाफ्ट, ठीक है। ये जब रोटेट करेगा तो क्या हो सकता है, ये रोटेट करेगा तो ये इधर मूव करना चाहेगा, है ना। तो रोटेट एक हो गया, और रोटेशन वाला एक मोशन, और दूसरा मोशन इधर भी होना चाहेगा, तो क्या करते हैं, ऊपर से स्प्रिंग लगा दो। तो क्या होगा कि आप ऊपर वाला जो मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ओके। वैसे हम लोग सोच सकते हैं कैम एंड फ्लोवर। तो कैम एंड फ्लोवर में भी कैसे होता है, जैसे ये हो गया, इधर से मान लो कि ये कैम है, ये फ्लोवर, जब ये घूमेगा तो ये इधर मूव करेगा। तो एक अगर यहाँ पे अगर मूव करे तो ये हो सकता है कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें गाइड लगा देते हैं, ऐसे गाइड लगा दें। तो गाइड जब लगा दें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। और तीसरा क्या है, इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन, हैंडराइटिंग बहुत खराब है, उसको ध्यान ना दें। तो इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कि कोई भी पार्ट का जो मोशन होगा वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है, मोर देन वन डायरेक्शन,
मोर देन वन डायरेक्शन, मोशन मोर देन वन डायरेक्शन। और सबसे पहले ये डिपेंड करता है फोर्स पे, डिपेंड ऑन फोर्स। जिधर से फोर्स लगेगा, फोर्स जिधर से लगेगा उधर मूव करना चाहिए। अगर हम कोई भी, जैसे ये चीज़ बताए थे कि जैसे कि कोई सर्कुलर होल में एक सर्कुलर शाफ्ट है, यह करेगा, ये मूव भी करेगा और ये हो सके स्लाइड, अगर फोर्स लगे इधर इस डायरेक्शन में तो हो सके कि इधर भी स्लाइड कर जाए, तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम लोग क्या सोचेंगे, ये एक हो गया, दूसरा हो गया क्या, दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ये हो गया, हम 5 लिंक लगा दें, तो इसमें क्या होगा, अगर एक को मूव करेगा तो ये हो सके इधर जाए, ये उधर जाए, तो अलग अलग टाइप का मूवमेंट आएगा। तो ये भी एक इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर होगा तभी हम बोलेंगे वो कंप्लीट कांस्टेंट है। और अगर सक्सेसफुली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे ताकि दूसरा डायरेक्शन में मोशन ना हो सके, तो ये दिखता है तुम्हारा मोशन, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। सो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्स, जॉइंट्स और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब पढ़ेंगे। तो ओके।